फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं 2026 का पूरा रियल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पेपर देंगे 2026 में, तो आप लोग क्या करना, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे, तो मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है कि यही वाला मॉडल पेपर आप लोगों को बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जब पेपर देकर वापस आना तो मिला लेना कि 100% इसी पेपर से आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। देखो, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज मेरे पास जो मॉडल पेपर का कोड है 801 का कोड है। मेरे पास जो पेपर देने जाना तो सबसे पहले मिला लेना कि क्या ये 801 का कोड है। अगर ये 801 का कोड है तो समझ लेना कि ये पेपर तो मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ, पहले से ही मैं इस पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। मेरे पेपर जो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि इस वीडियो को सेव कर लो, है ना, और बाद में जब पेपर देकर आना तो मिला लेना, बिल्कुल सेम यही प्रश्न और पूरा यही पेपर, सब कुछ यही लिखा होगा, है ना। तो मुझे को पेपर मिल गया है 2026 का, अब क्या टेंशन लेना। अब चलिए देखो, सबसे पहले मेरे जो बात करते हैं, पेपर देकर जो वापस आना तो मिला लेना, 100% गारंटी के साथ यही सभी प्रश्न आप लोगों को पेपर में रखे हुए मिलेंगे। देखो मेरे तरफ जो मेरा जो पूर्णांक जो रहने वाला है 70 का पूर्णांक रहने वाला है, समय जो 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है। अब जो ये 15 मिनट कौन से होते हैं, ये 15 मिनट जो होते हैं आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रश्न पत्र को कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा है कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि पहले जो 15 मिनट, शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे, वो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना ही होगा, मतलब सबसे पहले पढ़ना ही होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर एग्जाम सेंटर में एग्जामिनर को पता चल गया कि आप पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सीधा आप लोगों की कॉपी छुटा लेगा। निर्देश को पढ़ेंगे कि निर्देश नंबर 1 कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले जो शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश नंबर 2 को पढ़ेंगे कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र मतलब कि जो आप लोगों का जो पेपर होगा वो खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। अब निर्देश नंबर 3 को पढ़ेंगे कि खंड आ तथा खंड बा में 3 उपखंड मतलब कि का खा गा में विभाजित होगा। मतलब 3 उपखंड मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में विभाजित होगा। इस तरीके से पढ़ना है। निर्देश नंबर 4 पढ़ेंगे कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, है ना। तो आप लोगों को एक OMR शीट भी दी जाएगी। जैसे आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को एक OMR शीट दे दी जाएगी, और OMR शीट में ही आप लोगों को काला नीला जैसा आप लोगों को गोला भरना है, OMR शीट में ही भरना है ना, और कहीं गोला नहीं भरना है। अगर आप लोग और कहीं भर देंगे तो फिर वहाँ पर आप लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। निर्देश नंबर 5 पढ़ेंगे कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जैसे पेपर देने जाओगे तो 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, और 20 में से आप लोगों को हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। निर्देश नंबर 6 पढ़ेंगे कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी वर्णनात्मक। 7 को पढ़ेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी कि जितना भी पेपर होगा आप लोगों का, जितना भी प्रश्न होगा, सबके सामने उनके अंक भी दिए गए हैं। और खंड नंबर बा कह रहा है कि प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 9 सभी प्रश्न करना अनिवार्य है ना। तो इस लाइन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब ये 15 मिनट आप लोगों को पढ़ लेना, पूरा 15 मिनट पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करना अपना पेपर, कि आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करा देते हैं। आप लोगों का पेपर एकदम लीक हो चुका है, एकदम सामने आ चुका है। अब क्या दिक्कत, अब तो पेपर मिल ही गया है ना। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो पेपर लीक कर दिया, बस आप लोगों को लीक करना है पेपर। खंड आ दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अब देखो उपखंड नंबर का कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें, बी ऑप्शन है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सी ऑप्शन है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश, है ना। देखो 1 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे ही बनता है। अब प्रश्नों के अंक देखो, उनके सम्मुख अंक है ना। तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। पेपर में जाना तो होबरू यही वाले प्रश्न आप लोगों को रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रश्न होगा, और यही 4 ऑप्शन आप लोगों को रखे हुए मिलेंगे, है ना। ऊपर लिखा होगा उपखंड नंबर का, सेम एकदम रियल मॉडल पेपर होगा। अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोगों को निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 है ये।
तो प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सीधा अवतल लेंस को सही करना है ना। तो पेपर में जैसे ये वाला प्रश्न आए तो सीधा अवतल लेंस को सही कर देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखें कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 नंबर का ये भी आएगा। और इसका अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, है ना। तो हीरा, तो 5 नंबर देखो आपके पक्के हो गए, है ना। तो इस वीडियो से जब आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या टेंशन इतना पढ़ने का, इतना बोझ क्यों लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब 70 नंबर पक्के ही हो गए, अब क्या दिक्कत है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 7 है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 1 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो 7 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। अब देखो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, अनंत को सही करेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये भी इसका माइनस का, जहाँ नहीं माइनस नहीं 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे बात करते हैं जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो मेरा प्रश्न नंबर जो 8 रहने वाला है। उपखंड नंबर खा यहाँ से स्टार्ट होता है। उपखंड नंबर खा जो रहने वाला वो आप लोगों का 6 अंक का पूछा जाएगा, है ना। 6 नंबर होंगे केमिस्ट्री के, 1-1 अंक के पूछे जाएंगे। निम्न में से प्रबल क्षार क्या है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि इसका राइट आंसर कर देना KOH। अगला प्रश्न नंबर 9 पूछा गया कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है। तो मेरे पर इसका भी राइट आंसर 5.2 लगा देना। पेपर में सीधा डायरेक्ट ये वाले प्रश्न छपने वाले हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि पेपर में क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मेरे पर जब कोई दिक्कत भी नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, अब तो पेपर मिल ही गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो इसका देखो सीधा राइट आंसर हो जाएगा आधा। प्रश्न नंबर 11 देखें कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। ये भी 1 नंबर का आएगा, ये भी 1 नंबर का आएगा, है ना। तो सब कुछ 1-1 नंबर का आएगा। तो इसमें देखो जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकाल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पीतल क्या है। तो प्रश्न नंबर 12 मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। और प्रश्न नंबर 13 देखिए कि एल्यूमिनियम के सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। तो इसका सीधा अनोडिंग को सही कर देना। तो अनोडिंग को सही करने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। जो मेरा अगला प्रश्न देखो क्या करा, उपखंड नंबर गा। उपखंड नंबर गा के बारे में बात करेंगे। उपखंड नंबर गा यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत ही देखो पेपर इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। उपखंड नंबर गा। प्रश्न नंबर 14 के निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। अब ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें पुष्प ही एक लिंगी होते हैं। तो इसका सीधा पपीता को सही कर देना, पपीता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 के प्रोटीन के क्या बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं प्रयांश, है ना। तो प्रयांश को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर C। और यहाँ से स्कोर आप लोगों का पूछा 15 नंबर आपके पूरे क्लियर हो गए, 15 नंबर आपके पक्के हो गए। आप 15 नंबर तो अपने आप बैग में डाल लीजिए, पूरे पक्के ही हो गए 15 नंबर। चलिए फिर और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे क्या कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। मनुष्य का सब मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक विकसित होता है ना। ये तो हमारा प्रश्न नंबर 16 हो गया। तो इसका देखो सेरिब्रम को सही कर देना। अब 17 के हार्मोन क्या होते हैं, जो हार्मोन जो होते हैं ये क्या होते हैं मेरे पैर कुछ 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन को सही करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है। मुकुलन जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है। यहाँ से स्कोर आप लोगों का पूछा 18 नंबर। 1-1 नंबर के देखो सभी प्रश्न ये पूछे गए हैं, है ना। तो मैंने पूरा पेपर ही आप लोगों का सॉल्व करा दिया, अब क्या टेंशन लेना। अब तो पेपर में जाकर सिर्फ छाप देना है आप लोगों को बस, अब दिक्कत ही क्या लेने। आप तो पेपर पूरा लीक ही हो गया, अब तो सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट हो गया 70 में 70 नंबर, अब क्या टेंशन लेना। अब जो मेरा अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न करें कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। ए ऑप्शन दी हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन दी पोटेशियम, सी ऑप्शन दी विटामिन सी, डी ऑप्शन दी न्यूक्लिक अम्ल। ये 1 नंबर का आएगा। तो इसमें आप लोग पोटेशियम को सही कर देना, पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन मतलब कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, कहाँ होता है। तो यकृत को सही कर देना। 20 नंबर आपके पूरे क्लियर पक्के हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा, 100% यही वाले 20 नंबर आपके पक्के हो गए, है ना। 101% मेरे पर जो एग्जामिनर भी आप लोगों का एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है।
कि एग्जाम में भी आप लोगों का 1 नंबर नहीं काट पाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न खंड नंबर 12 उपखंड का, है ना। देखो यहाँ से 4-4 नंबर के देखो सभी प्रश्न है, 4-4-4 नंबर के, और एक प्रश्न आप लोगों का 6 नंबर का भी पूछा गया है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर एवं धारा में संबंध लिखिए। अब पहले आप लोगों को क्या करना है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है, फिर चालक और विभवांतर में क्या क्या, धारा में क्या क्या संबंध होते हैं, क्या अंतर होता है, वो सब लिखने के बाद 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला देखो न्यूमेरिकल पूछा गया कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। इसमें फार्मूला लगाकर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 करें चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। पहले आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है ये सब कुछ लिखने के बाद फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिख देना, क्या क्या गुण होते हैं, और 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्रश्न नंबर जो 4 जो है वो सीधा 6 नंबर का बनेगा कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है कि मानव नेत्र के जो भाग होते हैं उन भागों के नाम लिख देना, और फिर इसके बाद सब कुछ बना कर लिख देना। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनाना, किरण आरेख, मतलब किरण आरेख भी खींचना है, उसको द्वारा स्पष्ट करिए। अब देखो प्रश्न नंबर 4 जो है इसके बाद आप लोगों को डबल चांस भी दिए जाएंगे, मतलब अथवा करके भी प्रश्न पूछा गया कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन भी कीजिए, और चित्र के साथ, ओ माय गॉड, चित्र के साथ भी व्याख्या पूछ रहा है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट होता है उपखंड नंबर खा, बिल्कुल सेम ही। तो उपखंड नंबर खा में क्या होगा कि इसमें केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया ही क्यों कहते हैं, इसका हमें वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 6 देखो कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना पहले, फिर उसका उदाहरण लिख देना, 2 2 + 4 नंबर मिल गए आपके। प्रश्न नंबर 7 जो है सीधा 6 नंबर का बनेगा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उसके उपयोग लिखिए, सीधा 6 नंबर का आएगा। अब अथवा करके एक प्रश्न दिया गया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है कोई टेंशन लेने की बात नहीं। एक प्रश्न अथवा करके भी दिया गया कि अम्ल तथा क्षार लवण की परिभाषा एक उदाहरण सहित स्पष्ट करें। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब ये जो आप लोगों का जो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्कोर कितना पहुँचा, अभी मैं सब कुछ बताऊँगा, क्लियर लास्ट में बताऊँगा। पहले यहाँ से मैं आप लोगों का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है उपखंड नंबर का जो कि बायोलॉजी के प्रश्न होंगे कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के, यहाँ पर के हुआ, है ना, गलती हो गई बोर्ड से थोड़ा। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कारणों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 देखिए पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर के भी बनेगा, है ना। तो 4 4 8 4 12 12 6 18 नंबर ये आपके पक्के हो गए, है ना। अब क्या टेंशन लेना, अब तो 70 नंबर पक्के ही हो गए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि विखंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर का आएगा। लेकिन अब आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद हो तो एक अलग से मौका दिया जाता है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया मूल विधि किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो सीधा देखो 6 नंबर का पेपर प्रश्न बनेगा, और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का जो पेपर है पूरा का पूरा लीक हो चुका है। अगर आप लोग पूरा का पूरा पेपर पढ़ चुके हैं तो समझ लीजिए बस आप लोग एकदम अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर चुके हैं। तो 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो गए। बस आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।